क्या आपके आंखों के आसपास कालापन हो रहा है? अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी एक्सपेंसिव क्रीम लगाने से आपको कुछ दिन में फर्क दिखने लगेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। डार्क सर्कल्स का सोल्यूशन तभी पॉसिबल है जब हम उसके कॉज को ट्रीट करें। सो रिमेंबर, हर किसी का कॉज अलग होता है और उसको ट्रीट करना पड़ता है डार्क सर्कल्स को बेटर करने के लिए। इसीलिए इसमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोचेस वो काम नहीं करता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गरिमा एंड आई एम बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन वाराणसी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में, उनके कारणों के बारे में, उनके रीजंस के बारे में, उनका सोल्यूशन क्या है, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको दूंगी एक प्रो टिप जो आपके डार्क सर्कल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कई बार लोग बाहर से तो परफेक्ट लगते हैं, बट आंखों की कालेपन के कारण उनकी आंखें टायर्ड लगती हैं और वो बीमार दिखने लगते हैं। और ये सिर्फ ब्यूटी का नहीं बल्कि हेल्थ का भी इंडिकेटर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं डार्क सर्कल्स और उनके टाइप के बारे में। सभी तरह के डार्क सर्कल्स एक ही टाइप के नहीं होते, तो ये समझना जरूरी है कि कितने तरह के डार्क सर्कल्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं वैस्कुलर डार्क सर्कल्स। ये ब्लूइश या पर्पलिश टोन के होते हैं। ये स्किन के थिन होने की वजह से होते हैं, जिसमें आपकी वेसल्स विजिबल होते हैं, जिसकी वजह से वो डार्क लगते हैं। और ये ज्यादातर फेयर स्किन वाले लोगों में दिखता है। नेक्स्ट है पिगमेंटेड डार्क सर्कल्स। ये ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर में नजर आते हैं। मोस्टली ये हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से होते हैं, जिसके कारण हो सकते हैं एक्सेसिव सन एक्सपोजर, या आप आंखों को ज्यादा रब कर रहे हो, या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। थर्ड होता है स्ट्रक्चरल या फिर शैडो डार्क सर्कल। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आईज थोड़ी सी हॉलो होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, और लाइट अच्छे से उनके अंडर आईज में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से एक अपीयरेंस आती है कि उनका अंडर आईज ज्यादा डार्क लग रहा है। और इन सब में से सबसे कॉमन जो होता है वो है मिक्स टाइप, जिसमें थोड़ा सा वैस्कुलर, थोड़ा पिगमेंटेड और शैडोइंग तीनों कंबाइन होकर नजर आते हैं, जिससे डार्क सर्कल्स काफी ज्यादा लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं कॉजेस के बारे में कि डार्क सर्कल्स के असली रीजन क्या होते हैं। सो नंबर 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन होता है नींद की कमी। जो लोगों की स्लीप साइकिल अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती, उनको डार्क सर्कल्स ज्यादा नजर आते हैं। नंबर 2, अगर आपके आई में कोई एलर्जी है और जिसकी वजह से आप आई रबिंग कर रहे हो रिपीटेड, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकती है। नंबर 3, जेनेटिक्स बहुत कॉमन है इंडिया में। अगर फैमिली में किसी को डार्क सर्कल्स हैं तो हो सकता है आपको भी उसकी टेंडेंसी आए, तो हमेशा कॉशियस रहना पड़ता है आगे भी डार्क सर्कल्स को लेकर। नंबर 4 इज पुअर न्यूट्रिशन। इसमें बहुत सारे विटामिन्स आते हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपकी अंडर आईज डार्क दिखने लगती है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी अंडर आईज डार्क हो रही है। नंबर 5 वेरी कॉमन इन इंडिया, सन एक्सपोजर। तो अगर आप अच्छे से सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो और आपका सन एक्सपोजर ज्यादा है, तो अंडर आईज डार्क होने के चांसेस रहते हैं। नंबर 6 इज वेरी कॉमन विच इज स्ट्रेस एंड स्क्रीन टाइम। अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है या आपका मॉनिटर पे ज्यादा काम है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो इसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स दिख सकते हैं और एग्रोवेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग रेगुलर लाइफ में करते हैं। नंबर 1 इज हर ट्रेंडिंग क्रीम यूज करना बिना उसका इंग्रेडिएंट पढ़े और बिना रूट कॉज के बारे में सोचे। नंबर 2, बहुत सारे लोग नेचुरल रेमेडीज की तरफ जाते हैं। वो सोचते हैं कि लेमन, हल्दी, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें लगाने से डार्क सर्कल्स इंप्रूव हो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग, क्योंकि उससे एलर्जीज कॉज हो सकती है। उसके अलावा काफी कॉमन मिस्टेक है कि आप अपनी डाइट और हाइड्रेशन को इग्नोर करते हो, सिर्फ क्रीम्स लगाने के बारे में सोचते हो और ये कभी भी नहीं सोचते कि इंटरनली भी ये सारी चीजें रिलेटेड होती है। चलिए अब बात करते हैं कि मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में जो रिलेटेड है डार्क सर्कल्स के साथ। तो नंबर 1 सबसे बड़ा मिथ ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि स्लीप अच्छी नहीं है तभी मेरे डार्क सर्कल्स है, और स्लीप के अलावा वो कुछ भी करेक्ट करने के बारे में नहीं सोचते। इसलिए जरूरी है कि अब सारी चीजों पे ध्यान दें। जो मैंने रीजंस आपको बताए हैं वो सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है, ना कि सिर्फ एक चीज। नंबर 2, ओवर एक्सपेक्ट करना। अगर आप कोई सही आई क्रीम यूज कर रहे हो या डर्मेट से आपने लिखवाई है, तो आप सोचने लगते हो कि 1 to 2 वीक्स में उसका रिजल्ट दिखने लगेगा, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंटरनली बॉडी को हील होने में टाइम लगता है, सुपरफिशियली क्रीम को एक्ट करने में टाइम लगता है। तो एटलीस्ट ये सारी चीजों को करने में 2 to 3 मंथ्स का टाइम लग जाता है। सो बी पेशेंट अबाउट इट। तो चलिए अब बात करते हैं डार्क सर्कल से रिलेटेड आप क्या क्या अपनी हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हो जो आपको घर बैठे बैठे आपके डार्क सर्कल्स को बेटर कर दे। नंबर 1 इज आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, टाइम पे लेनी है, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की। आपको अच्छा हाइड्रेशन रखना है अपनी बॉडी में, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। उसके अलावा आयरन रिच फूड ले सकते हो, जैसे कि अंजीर, जैगरी, किशमिश, नट्स, पालक। ये सारी चीजें आपकी आयरन को मेंटेन रखेगी बॉडी में, जिससे आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी और अंडर आईज डार्क नहीं होंगे। उसके अलावा आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है और रात को सोते टाइम लाइट्स बंद करके फोन नहीं देखना है, क्योंकि ब्लू लाइट से भी आपकी आईज बहुत ज्यादा डार्क हो सकती है। उसके अलावा ये याद रखिए कि जब भी आप धूप में बाहर स्टेप आउट कर रहे हो तो सनस्क्रीन को अंडर आईज में भी लगाना है, साथ साथ में फिजिकल प्रोटेक्शन करनी है, जिसके लिए आप सनग्लासेस का यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड ट्रीटमेंट पे जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स उनसे एक स्किन केयर रूटीन लिखवा सकते हो, जिसमें वो आई क्रीम भी लिखते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, और हो सकता है वो आपको विटामिन भी लिखें डिपेंडिंग अपॉन योर विटामिन डेफिशिएंसी। उसके अलावा अब अगर हम इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे लोग
लोग ऐसे होते हैं जिसमें क्रीम्स करने के बाद अगर बहुत रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स एडवाइजेबल होते हैं, जिसमें हम करते हैं अंडर आई की पीस, जो बहुत अच्छी रिवॉर्डिंग ट्रीटमेंट होती है। 5 से 6 सेशंस के बाद आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ऑप्शन आता है वो होता है लेजर टोनिंग। लेजर टोनिंग को पीस के साथ कंबाइन भी किया जाता है, अलग से भी यूज किया जाता है। तो वो डीपर पिगमेंट को टारगेट करती है और आपकी आईज को ब्राइटन करती है आफ्टर 5 to 6 सेशंस। अगर आपकी अंडर आईज में शैडोइंग है और आपकी अंडर आईज हॉलो दिख रही है तो रिमेंबर, कोई भी आपको क्रीम लगाने से बहुत अंतर नहीं दिखेगा। तो इसके लिए सिर्फ एकमात्र ऑप्शन होता है विच इज अंडर आई फिलर, ताकि वो चीज़ आपकी स्किन थोड़ी सी ऊपर आ जाए और उसमें लाइट जाने लगे, जिससे आपकी स्किन ब्राइटन लगे। तो ये याद रखिए, अगर आपके अंडर आईज में हॉलोनेस है तो सिर्फ और सिर्फ फिलर का ही ऑप्शन आता है। उसके अलावा आई के लिए आते हैं अंडर आई बूस्टर्स, वो भी बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपके अंडर आईज को ब्राइटन करते हैं। उसमें भी काफ़ी सेशंस लगते हैं, मिनिमम 2 to 3 सेशंस आपको करने होते हैं। एंड येस, यू कैन गो एज पर योर डर्मेटोलॉजिस्ट सेज। तो ये याद रखिएगा कि डार्क सर्कल्स के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए, रूटीन अच्छा फॉलो करना होता है, लाइफस्टाइल अच्छा करना होता है, जिससे आपके सारी चीज़ों के ऊपर वर्क हो और आपके अंडर आईज अच्छे से इंप्रूव हो। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अंडर आई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हम उसको ज़रूर आंसर करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर ऑफ योर हेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन icon so that every time I make a video you get a notification.